श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के पश्चात आइए हम आपको सुनाते हैं 14वें अध्याय का महात्म। तो आइए भक्तों आरंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर दिशा में काश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहां के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के राजा के साथ प्रगाढ़ मित्रता थी। एक समय संगल द्वीप के राजा ने बहुत से कीमती जवाहरात, मोती, घोड़े आदि भेजे। तब काश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां न होए वह भेजो। राजा ने कहा, और तो सब वस्तुएं वहां हैं, शिकारी कुत्ते वहां नहीं हैं, वह भेजो। सोने की जंजीर में बंधे हुए शिकारी कुत्ते मखमली गधेलों की डोलियों में बैठाकर संगल द्वीप पहुंचाए गए। कुत्तों को देखकर राजा प्रसन्न हुए और कहा, शिकारी कुत्ते मेरे यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा काम किया, इनकी सहायता से हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। एक और राजा के साथ शर्त बांधी। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। एक शशक निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सब कुत्ते पीछे रह गए। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने शशक पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ते से शशक छूट गया। शशक तेजी से फिर भागा। कुत्ते के दांत लगे थे, इसलिए रुधिर टपक रहा था। भागते भागते वन में एक तालाब के पास वह शशक और कुत्ता पहुंच गए। उस तालाब के तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहता था। उस तालाब में शशक जा गिरा और फिर कुत्ता भी उसके पीछे तालाब में जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ाकर उनके पीछे ही पहुंचा। राजा ने देखा कि दोनों मरे पड़े हैं और देव देह पाए बैकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देखकर दोनों ने कहा, राजा तू धन्य है, तेरी कृपा से हमने देव देह पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देह मिली है। राजा ने तपस्वी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, शशक और स्वान, इन दोनों का जल को स्पर्श करने से उद्धार हो गया, इसका क्या रहस्य है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रभाव से ही ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरा भी धन भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, हे राजा, यह शशक पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने उस जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। स्त्री ने इसको विष देकर मारा था। जब ये दोनों यमलोक को गए तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको शशक का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने प्रार्थना की, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना सुन राजा ने भी घर आकर गीता का पाठ सुना और अंत समय वैकुंठ को गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्नाम 14वां अध्याय समाप्तम। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्नेह और श्रद्धा के साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।